वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इल्ज़ाम तराशी पे, जिसको हम ब्लेम करना भी कह सकते हैं। ये हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ता जा रहा है। हम डिस्कस करेंगे कि इसके बिहाइंड कौन सी वजूहात हैं और इसको हम किस तरह कम करके अपनी सोसाइटी को खूबसूरत कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस वक्त कोई बंदा गलती करता है या उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो उसको उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसी और पे डालता है। तो अपने आप को पाक, साफ और शफाफ डिक्लेयर करने के लिए जो एफर्ट होती है, इसको कहते हैं इल्ज़ाम तराशी। और ये जो इल्ज़ाम तराशी है, ये वक्त के साथ साथ ये आदत डेवलप होती है। और अगर इसको देखना हो तो आप कभी ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जो 1 से 2 साल का बच्चा होता है, अगर कहीं वो कारपेट पे बैठा हुआ है और उसके एक साइड पे उसकी मदर बैठी हुई है, एक साइड पे उसके फादर हैं, एक साइड पे उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो वो 1 से 2 साल का बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है। अब खड़े होने की कोशिश करता है, वो नीचे गिर जाता है और जो ही वो नीचे गिरता है वो सब की तरफ देख के स्माइल पास करता है और किसी को ब्लेम नहीं करता कि ये मदर की वजह से गिरा हूँ, ये कारपेट की वजह से गिरा हूँ या फादर ने मुझे गिराया है। वो किसी को ब्लेम नहीं करता और वो दोबारा फिर एफर्ट करता है, फिर वही होता है, वो नीचे गिरता है और सब की तरफ देख के स्माइल पास करता है। वो फिर किसी को ब्लेम नहीं करता और इस तरह एफर्ट एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते 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 एक वक्त आता है कि वो परफेक्टली चलना भी सीख जाता है और वो नई चीज़ों को सीखने के प्रोसेस से भी गुजर रहा होता है। और इसका मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास ये एटीट्यूड नहीं होता कि उसने ब्लेम करना है, उसने किसी और पे इल्ज़ाम लगाना है या अपनी किसी भी गलती को किसी और के सिरे चढ़ाना है। ये उसका एटीट्यूड डेवलप नहीं होता। लेकिन जो ही वो बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उसमें इल्ज़ाम तराशी का रुझान बढ़ना शुरू हो जाता है और उस के इल्ज़ाम के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है और जो पहला फैक्टर होता है वो उसके पेरेंट्स होते हैं। बच्चे को जब पेरेंट्स छोटी छोटी बात पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, छोटी छोटी बात पे उसको डांट डपट होती है, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कोई भी गलती करता है तो डांट से बचने के लिए वो किसी और के सिरे उसको चढ़ाता है, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है, दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देता है ताकि वो खुद उस डांट से बच सके। अब पेरेंट्स के पास पेरेंटल गाइड नहीं होती, पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चे को डांटना नहीं है, प्यार से समझाना है। फर्ज करें बच्चा किचन में गया और गिलास उसके हाथ से गिर के टूट गया। अब पेरेंट्स ने ये नहीं उसको समझाना कि बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपने केयर करनी है, या ग्लास ऐसे पकड़ते हैं या ग्लास ऐसे रखते हैं। ये पेरेंट्स को आइडिया नहीं है। पेरेंट्स उसको सिर्फ डांट सकते हैं, डांट डपट करके या उसको क्रिटिसाइज करके या ऊंची आवाज़ में उसको डांटेंगे तो बच्चा सहम जाता है। और जिस वक्त एक बार उसको डांट पड़ेगी तो नेक्स्ट टाइम बच्चे से जब गिलास गिरेगा तो बच्चा किसी पे ब्लेम करेगा। बच्चा कहेगा कि गिलास कॉर्नर में पड़ा हुआ था तो गिर गया। बच्चा कहेगा कि ग्लास की क्वालिटी लो थी इसलिए गिर गया। बच्चा कहेगा कि मुझे नहीं पता किसने इसको गिराया है, वो झूठ भी बोलने की कोशिश करेगा। इसलिए जिस वक्त पेरेंट्स उसको डांट डपट या क्रिटिसाइज करेंगे तो उससे बचने के लिए बच्चे में इल्ज़ाम तराशी की आदत डेवलप हो जाती है। पेरेंट्स से निकल के बच्चा जब स्कूल में जाता है तो टीचर भी इसी तरह उसकी कोई भी गलती होती है तो उस पर उसको सज़ा देते हैं। अब बच्चा उस सज़ा से बचने के लिए दूसरों को इल्ज़ाम देने की कोशिश करता है। उससे कोई भी गलती हो जाती है, उससे कोई भी गुनाह हो जाता है, वो कभी भी बड़े दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये मेरे से गलती हुई है, क्योंकि उसको पता है इसका जो रिस्पांस है वो नेगेटिव आएगा और उससे बचने के लिए वो ऐसे करेगा। तीसरे नंबर पर जो उसके पीयर्स होते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं, जो उसकी कम्युनिटी होती है, उसमें ये रवश चल रही होती है। जिस वक्त बड़े लोग छोटी सी बात पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो उसको किसी और पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, तो नए बच्चे भी यही चीज़ सीखते हैं और इसके लिए मीडिया भी उसमें रोल प्ले कर सकता है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी उसमें रोल प्ले करते हैं। पॉलिटिक्स में भी आप देखते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो वो ये नहीं कहते कि ये हमारी वजह से है या हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए, वो उसका इल्ज़ाम पहले वाली गवर्नमेंट्स पे लगाते जाएंगे। और ये रवैया हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और यहाँ तक कि अगर आप देखें कि एक बच्चा ब्लेम नहीं करता, जो ही वो बड़ा होता है तो उसमें ऐसा ऐसा ये आदत डेवलप होनी शुरू होती है और जब वो जवान होता है तो ये आदत भी साथ जवान होती है। और जब दूसरे पे ब्लेम करता है तो जिस पे आप ब्लेम लगा रहे हैं, जिसको आप इल्ज़ाम दे रहे हैं, आप में अगली स्टेज पे उससे इंतकाम का जज्बा पैदा होगा और इंतकाम नफरत की तरफ लेके जाता है जो नेगेटिव एटीट्यूड को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह जब एक बच्चा जवान होता है तो वो पेपर में बैठा है, अगर उसका पेपर बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो वो कहेगा कि मैंने मेहनत की है,
मैं सारी रात पढ़ता रहा हूँ, मेरी जो रूटीन है वो बड़ी टफ है, मैं वो सारे का सारा क्रेडिट खुद लेगा। लेकिन उसके साथ बैठे हुए जिस बच्चे का पेपर अच्छा नहीं होगा वो कभी ये नहीं कहेगा मैं नहीं ठीक पढ़ सका, मैंने मेहनत नहीं की, या अपनी किसी भी चीज़ पे वो नहीं करेगा। वो उसी वक्त कहेगा मेरे मार्क्स कम आए हैं, इसमें टीचर का कसूर है। वो कहेगा मेरे मार्क्स कम आए हैं, इसमें लोड शेडिंग का कसूर है। वो कहेगा इसमें आपका जो पेपर है आउट ऑफ कोर्स था, इसमें सिलेबस का प्रॉब्लम है। वो किसी ना किसी पे ब्लेम लगाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि जिस वक्त वो कोई भी बंदा जॉब मार्केट में जाता है और उसको जॉब नहीं मिलती, जब जॉब नहीं मिलती तो वो ये नहीं कहेगा कि उसके पास स्किल कम है, वो ये नहीं कहेगा कि उसके पास डेडिकेशन नहीं है, या वो ये नहीं कहेगा उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। वो उसमें भी अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, उसमें सिस्टम को क्रिटिसाइज करेगा, या वहां पे कहेगा कि नेपोटिज्म की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही। कोई भी बंदा एक्सेप्टेबिलिटी मोड में नहीं आएगा कि ये सारा जो है मेरा अपनी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस वक्त आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी सोसाइटी में हर बंदा जो है वो दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है। हर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज कर रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कर रहा है, आम बंदा जो है वो गवर्नमेंट को कर रहा है, गवर्नमेंट पब्लिक को कर रही है। मतलब हर कोई अपने जो गुनाह हैं या अपनी जो गलतियां हैं या अपनी जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको वो दूसरे पे सिरे चढ़ा के अपने आप को साफ और शफाफ डिक्लेयर करने की एफर्ट कर रहा है। और इस रवैये को अगर हमने बदलना है तो उसके लिए हमें सोच चेंज करनी होगी। हमें जो भी चीज़, जब कोई गलती होती है तो उसको क्रिटिकली देखना होगा कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमें टेक्निकली देखना होगा। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वो लॉ है, उसको लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये कहता है कि हर गलती के बिहाइंड कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। हम जब उन फैक्टर्स को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ठीक होंगी। और जब हम इस एटीट्यूड को डेवलप कर लेंगे तो ये हमारी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी। और इस पॉजिटिव चेंज की वजह से आप में जो इंतकाम की जो वो चीज़ होगी वो भी मिनिमम होगी। और इंतकाम नफरत को जन्म देती है, उससे नफरत का लेवल भी वो कम हो जाएगा। और जब आपकी पर्सनैलिटी में इंतकाम और नफरत कम होते हैं तो उसमें यकीनन जो हैप्पीनेस लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है।